Good morning friends. In this video we are going to learn about exponent and some formulas related to it. Before going to the topic we should know some terminologies. कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी एक्सपोनेंट को स्टार्ट करने से, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए बेसिक्स पे हम फोकस करते हैं। सिंपल मान लीजिए 3 नंबर्स 5 × 5 × 5 है। अब हमको इसको बोल दिया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो 5 × 5 × 5 हाउ मेनी टाइम्स आर देयर? 3 टाइम्स। तो 5 कितनी बार है? 3 बार है। तो जो ये 5 है इसको वी कॉल इट एज बेस, हम इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और जो ये 3 है वी कॉल इट एज एक्सपोनेंट, और यू कैन से इंडेक्स। जो पावर है उसको हम एक्सपोनेंट और इंडेक्स भी कह सकते हैं, और ये जो 5 है इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल नोटेशन। वी कॉल इट एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं उसको। ठीक है, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक फॉर्मूला है a/b पावर m इज इक्वल टू a/b a⁻m b⁻m। ओके, अब आपको इसमें लिखना है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको टर्म को लिखना है। मान लीजिए क्वेश्चन है 81/256। सो 81 को पहले हम ब्रेक करेंगे। 3 × 27 81, 3 × 9 27, 3 × 3 9, 3 × 1 3। सो 81 3 × 3 × 3 × 3 3 पावर 4। अब 256 को ब्रेक करेंगे। 256 को ब्रेक करेंगे तो 4 × 6 = 24 और 4 × 4 = 16। 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4। तो 256 किस में ब्रेक हुआ? 4 4 पार्ट में, 4 × 4 × 4 × 4 4 × 4 × 4 × 4। ठीक है, ये इसमें ब्रेक हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 पावर 4। अब देखिए ये एकदम सिंपल है। a की पावर m b की पावर m, a की पावर m b की पावर m। m क्या है? दोनों सेम है, तो मतलब m यहाँ पे क्या है? 4 है, और a क्या है? 3 है, b क्या है? 4 है। तो 3/4 पावर 4। ये क्या हो गया? सिंपल, आपने इसको सॉल्व कर दिया। ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई ना, ये जो बली थी ये इस तरह में कन्वर्ट हो गई। और ये चीज़ जो है यही क्या है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपने इस टर्म को इसको लिख दिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपको इसको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अब सेकंड वाले प्रॉपर्टी चलते हैं। सेकंड जो है क्या कैसे है वो देखते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है a/b पावर -m, a/b पावर -m। तो ये क्या होता है? जब माइनस लगा रहता है ना, तो ये क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? टर्न हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है? b/a पावर m। मान लीजिए लिखा है 3/4 पावर -m लिखा है, -4 लिखा है। तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 4/3 पावर 4। ये क्या है? ये सेकंड प्रॉपर्टी। इसी तरह सिमिलरली अगर मान लीजिए 5/6 पावर -6 लिखा है, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? 6/5 पावर 6। इस तरीके से इसका कन्वर्जन होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा था। अगर समझ में आ रहा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्रेंड्स। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी है a/b पावर m इंटू a/b पावर n। देखिए इसका बेस सेम है। ये बेस क्या है?
सेम है, बेस इस क्या है, सेम है, a by b, सो वेल बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। एक प्रॉपर्टी है कि जब बेस सेम रहते हैं तो पावर अपने आप ऐड हो जाते हैं, तो ये किस में बदल जाएगा, a by b व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, m प्लस n। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल 6/7 पावर 3 इंटू 6/7 पावर 4, ठीक है। अब इसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6/7 व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, 3 + 4 7, 6/7 पावर 7। इस तरह के एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपको लिखने के लिए आ सकता है क्वेश्चंस में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो इस वीडियो की मतलब जो लास्ट प्रॉपर्टी है, a by b पावर m डिवाइडेड बाई a by b पावर n, a by b पावर m डिवाइडेड बाई a by b पावर n, इसका जो सिंपल फॉर्मूला बनता है वो बनता है, वो मल्टीप्लाई में याद रखिए, वन मल्टीप्लाई में जब होगा वेल बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, लेकिन डिवाइड में वो चीज़ें बदल जाती हैं। a by b क्या हो जाता है, m माइनस n हो जाता है। जैसे a by b मान लीजिए 6/7 पावर है 6 और डिवाइडेड बाई 6/7 पावर है 5। सो इस तरह में कन्वर्ट करेंगे क्या बनेगा, 6/7 पावर 6 m माइनस n, 6 - 5, 6 - 5, इट विल बी 6/7। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। हम और क्वेश्चन भी नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में सॉल्व करेंगे, बट बिफोर इट आपको इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिएगा और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।